सरकार विकास के कई दावे करती है, लेकिन विकास के सभी दावे सिमडेगा के केरा बेड़ा गांव में आकर के फुस हो जाता है। यहाँ पर विकास आते आते दम तोड़ देती है। यहाँ न बिजली है, न पानी है और न ही अच्छे रोड है। रिपोर्ट देखिए। वो दर्द, वो बदहाली के मंजर नहीं बदले, बस्ती में अंधेरे से भरे घर नहीं बदले। हमने तो बहारों का महज जिक्र सुना है, इस गांव से तो आज भी पतझड़ नहीं बदले। लक्ष्मीकांत वाजपेयी की ये पंक्तियां सिमडेगा जिले के कोलेबिरा प्रखंड अंतर्गत डोमटोली पंचायत के केरा बेड़ा गांव की स्थिति को ही बयां कर रही हैं। देखिए इस गांव को, ये 21वीं सदी के बदलते भारत के बदलते झारखंड का एक अति पिछड़ा गांव है, जहां के घर देखकर आपको लगेगा कि आप 19वीं सदी में चले आए हैं। ना यहाँ पर बिजली है, ना अच्छा घर है, पीने की पानी तक की समस्या है। शाम होते ही गांव को अंधेरे में डूब जाता है। पुल के नाम पर यहाँ पर लकड़ी का ढांचा है, वो भी अपने अंतिम दिन गिन रहा है। कब हादसा हो जाए किसी को नहीं पता, लेकिन अब बस यही है। मुखिया और वार्ड सदस्य चुनाव के समय आते हैं, वादे करते हैं और फिर कभी मुड़कर नहीं देखते हैं। हाँ, हम लोग का पूर्वज जो कि ना कई वर्षों से यहाँ निवास कर रहे हैं, लेकिन आज तक हम ये भारत देश का निवासी होने के बावजूद भी हम लोगों के साथ केंद्र सरकार भी अनदेखा कर रहा है और ये राज्य सरकार भी हमारे साथ जो कि है ना सौतेला सा व्यवहार कर रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि हम लोग इस देश का निवासी नहीं है, ऐसा हम लोगों को लगता है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार तक ये बातों को हम पहुंचना चाहिए, ताकि इन पर ध्यान किया जाए और इन पर विचार किया जाए कि यहाँ हम लोग आदमी होते हुए भी हम जानवरों के समान इस तरह का जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। बरसात के दौरान ये गांव टापू में बदल जाता है। बच्चे स्कूल तक नहीं जा पाते। कई बार ग्रामीणों ने खुद को जनप्रतिनिधि कहलाने वाले रहनुमाओं को अपनी तकलीफ बताई, लेकिन बस आश्वासन की घुट्टी ही मिली। हमारे आने जाने का पुल नहीं है। कितना दिन अभी 50 हमारे बाप बुजुर्ग लोग के टाइम से अभी तक नहीं बना है एक भी पुल। यहाँ पे 50-55 साल हो गया, उससे भी ज्यादा हो गया। पुल आने जाने, बच्चे सब भी आने जाने में दिक्कत हो रहे हैं स्कूल जाने के लिए, और हम लोग भी आने जाने में दिक्कत हो रहे हैं। गांव के सबसे बुजुर्ग ग्रामीण बसंत मुंडा कहते हैं, मैंने बचपन से बुढ़ापे तक इंतजार किया। इस नाले पर पुल बने, लेकिन आंखें पथरा गई हैं। मैं बचपन से बूढ़ा हो गया हूं, लेकिन अभी तक पुल नहीं बन पाया है। और हम लाठी के सहारे चलते हैं, कभी गिर जाएंगे जैसा ऐसा लगता है। तो लगता है अभी भी हम लाठी से पार हुए, बहुत मुश्किल से। कोई नहीं कर रहा है। नेता प्रतिनिधि सब आता है, वोट के पहले बोलता है हम बना देंगे पुल, लेकिन हमको वोट दो, ये दो बोलता है, लेकिन कुछ नहीं करता है। खाली वोट लेके चल देता है। बिजली नाखे और पुल नाखे और कुआं जो नाखे, वह जो तो नदी फजरा पानी के पियत रही। ये बस गांव की तस्वीर भर नहीं है, बल्कि पूरी व्यवस्था की तस्वीर है, जो गांव को अब भी विकास की बुनियादी जरूरतों के लिए भी तरसा रही है। देखना होगा कब प्रशासन जागता है और कब इन ग्रामीणों के और गांव के दिन बदलते हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए पानू से संवाददाता गौरव की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।